हाय फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने दो लेक्चर पढ़ाए थे डाइस पे। एक पहला लेक्चर था जो दो कॉन्सेप्ट को लेकर था, एंड थर्ड लेक्चर था जो एक कॉन्सेप्ट रोटेशनल लॉ को लेकर था। अभी हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है ना, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन में एक आपको फिगर दिया हुआ है प्रश्नाकृति। प्रश्नाकृति में 1 2 6 5 4 3 है ना। अब देखिए मैंने क्या कहा था, जब भी ओपन डाइस में अपोजिट देखना है तो वो हमेशा एक सरल रेखा में होंगे, सरल रेखा में होंगे और एक डिब्बे के गैप पे होंगे। तो एक के बाद जस्ट क्या आएगा, एक के बाद एक के अपोजिट आएगा 6, मतलब एक के अपोजिट क्या है, एक के अपोजिट क्या है 6, और 4 के अपोजिट क्या है 3 है, 4 के अपोजिट क्या है 3 है, 2 के अपोजिट क्या है 5 है, 2 के अपोजिट क्या है 5 है। मतलब जब भी कोई अपोजिट की बात करेगा तो क्या है, एक सरल रेखा में होगा एक को छोड़ के। तो सरल रेखा में एक के बाद 2 छोड़ के 6, 1 का 6, 4 के 2 छोड़ के 3, 4 का 3, 2 का 5, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है। फिर मैंने पहला नियम बताया था कि जो भी विपरीत होगा वो निकटतम नहीं होगा, जो विपरीत होगा वो निकटतम नहीं होगा। तो एक के विपरीत 6, एक के विपरीत 6 तो निकटतम नहीं हो सकता, मतलब ये नहीं हो सकता है ना। आप ये देखिए 3 के अपोजिट 4 है, 3 के अपोजिट 4 है, जो निकटतम है, जो अपोजिट है वो निकटतम नहीं हो सकता। बचा क्या 2 और 3, 2 और 3 में देखिए 2 और 5, 2 के अपोजिट कहीं 5 नहीं है, मतलब इन तीनों का एक दूसरे से कॉम्बिनेशन नहीं बने, ये विपरीत है, इनके एडजेसेंट नहीं हो सकता। तो 2 और 3 इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पासे की निम्न दो आकृतियों से ज्ञात कीजिए कि 5 के सामने कौन सी संख्या है। चलिए ऑप्शन ए लिख देते हैं, 5 के सामने कौन सी संख्या है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई। 5 के सामने कौन सी संख्या है, 1 2 3 4 6, ठीक है। अब देखिए 5 के सामने कौन सी संख्या है, पहला रूल मैंने बताया था कि तब लगाना है जब दो पासे दिए हों, दोनों पासे में आपका एक अंक कॉमन हो और कॉमन के विपरीत वाली संख्या पूछे। दो पासे दिए हैं, एक अंक कॉमन है लेकिन कॉमन के विपरीत वाली नहीं पूछ रही है, ठीक है। दूसरा कब लगाना था, जब दो पासे दिए हो, दो कॉमन हो, दो पासे दिए हैं लेकिन दो कॉमन है। दूसरा नियम क्या था, जब दो पासे दिए हो, दो अंक कॉमन हो, तो नॉन कॉमन वाले आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहां भी 2 और 3 कॉमन है, यहां भी 2 और 3 कॉमन है, तो इसके 5 के विपरीत कौन सा हो जाएगा 6, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल है। 3 पोजीशन ऑफ ए डाइस आर गिवन बिलो, व्हाट विल कम अपोजिट टू द फेस कंटेनिंग ब्लैक। देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन वही सेम है। ब्लैक के अपोजिट पूछ रहा है, ब्लैक के अपोजिट पूछ रहा है, तो ब्लैक इसमें है, ब्लैक इसमें है। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर लूं, अब नहीं दिख रहा है, ब्लैक इसमें है, ब्लैक इसमें है। अब ऑरेंज ब्लू येलो पिंक कोई भी कॉमन नहीं है। आपको मैंने क्या कहा था, दो पाए ऐसे दिए हुए हैं, दो पासे हैं, दोनों में से एक अंक एक कॉमन है, एक कॉमन है, और किसके अपोजिट पूछ रहा है, उसी कॉमन वाले के अपोजिट पूछ रहा है। तो ब्लैक के येलो नहीं हो सकता, ब्लैक के अपोजिट येलो नहीं हो सकता, येलो नहीं हो सकता, ब्लैक के अपोजिट पिंक नहीं हो सकता, पिंक नहीं हो सकता, ब्लैक के अपोजिट ऑरेंज नहीं हो सकता, ऑरेंज नहीं हो सकता, ब्लैक के अपोजिट ब्लू नहीं हो सकता, ब्लू नहीं हो सकता, ब्लैक के अपोजिट पिंक नहीं हो सकता, पर्पल हो सकता है, येलो नहीं हो सकता। तो सिर्फ और सिर्फ कौन सा कलर बचा, पर्पल। इस ऑप्शन में से जो ऑप्शन पर्पल का होगा वही सही होगा, है ना। ऑप्शन तो है नहीं बट इसमें ऑप्शन लिखा होगा, पर्पल जो क्वेश्चन होगा वही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइप क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3 पोजीशन ऑफ ए क्यूब शोइंग व्हिच नंबर कम अपोजिट ऑफ, 5 के अपोजिट पूछ रहा है। अब देखिए 5 किसके किसके में है, 5 इसमें है बस, ठीक है। अगर 5 इसमें तो अब देखिए 1 और 6 में से किसमें, 1 और 6 इसमें भी है, 1 इसमें।
अब इन तीन में से इसको तो लेना ही लेना है, इन दोनों में से कोई एक फिगर उठा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तीसरा नियम लगाना है, दो पासे दिए हुए हैं, दो पासे दिए हुए हैं, एक अंक कॉमन है, नॉन कॉमन वाले के अपोजिट पूछ रही है, तो घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूमना है, एक के बाद छह, एक के बाद छह के बाद पांच, एक के बाद तीन के बाद दो, तो पांच के अपोजिट कौन सा अंक होगा? दो। जहां भी आपको दो दिखेगा वही आपका सही आंसर होगा। ठीक है, दी गई आकृति को मोड़कर निम्नलिखित में से कौन सा घन बनाया जा सकता है? देखिए, जब जहां बनाया जा सकता है, इसमें से सब सिंपल ये करना है, पहले आपको सबका विपरीत लिख लेना है, विपरीत मिल गया, फिर ये देखना है विपरीत वाला निकटतम नहीं हो सकता। तो विपरीत कैसे चेक करते हैं? सिंगल लाइन में जस्ट नीचे एफ के विपरीत बी, एफ के विपरीत बी, ई के विपरीत सी, ई के विपरीत सी, ए के विपरीत डी। ठीक है, अब देखिए एफ बी अपोजिट है तो पास में नहीं हो सकते, एफ ई डी, एफ ई डी, एफ ई डी ये हो सकता है, ई बी सी, ई सी एक साथ नहीं हो सकते, ई और सी एक साथ नहीं हो सकते, डी ए ई, डी और ए एक साथ नहीं हो सकते, डी और ए एक साथ नहीं हो सकते, तो सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है? ये वाला हो सकता है। देखिए क्या करना है, किसी फिगर में एफ बी दिख रहा है, नहीं होगा, ई सी दिख रहा है एक साथ, नहीं होगा, ए डी दिख रहा है एक साथ, नहीं होगा, एफ ई डी सब में का एक एक पेयर होना चाहिए, कोई भी पेयर में नहीं आना चाहिए, सबका एक एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, A dice is numbered from 1 to 6, 1 से 6 तक लिखा है in a different way. If 1 is adjacent to 2, अगर एक के निकटतम 2 है, 3 है और 5 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक डाइस है जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, साथ ही साथ एक और चीज कह रहा है कि एक के साथ में 2 है, 3 है, 5 है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट नेसेसरीली ट्रू? इसमें से कौन ऐसा है जो हमेशा सत्य नहीं होगा? हमेशा सत्य नहीं होगा मतलब हमेशा गलत हो ये, लेकिन वो हमेशा सत्य नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए 1 is adjacent to 2, 3 and 5, एक पासे का एक विपरीत होता है, एक विपरीत होता है, 4 निकटतम होते हैं, एक विपरीत होता है, 4 निकटतम होते हैं, एक पासे में एक अंक के 4 निकटतम होते, एक विपरीत होता है, तो 4 निकटतम में से 3 निकटतम आपको मालूम है, 2 3 और 5, 3 निकटतम आपको मालूम है, 2 3 और 5। अब जो एक निकटतम बचा, उस एक निकटतम में से या तो 4 होगा या तो 6 होगा, या तो 4 होगा या 6 होगा। अगर 4 निकटतम है तो 6 विपरीत होगा, 6 निकटतम है तो 4 विपरीत होगा, एक अंक विपरीत होगा, बाकी बचे निकटतम होंगे, तो ये 3 तो निकटतम ही है, बचे 4 और 6, इसमें एक निकटतम होगा, एक विपरीत होगा। ठीक है, 1 is adjacent to 4 हमेशा सही नहीं है, हो सकता है 4 विपरीत हो, 6 निकटतम हो, तो 1 is adjacent to 4 पॉसिबल नहीं है, मतलब पॉसिबल भी है लेकिन हमेशा सही नहीं होगा। 2 is adjacent to 5, 2 is adjacent to 5 अभी उसका नहीं देखना है। 1 is adjacent to 6 नहीं हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। 1 4 के अपोजिट होगा तो 6 के निकटतम होगा, 6 के अपोजिट होगा तो 4 के निकटतम होगा, तो 1 is adjacent to 4 ये भी हमेशा सही नहीं होगा, 1 is adjacent to 6 ये भी हमेशा सही नहीं होगा। ठीक है, 2 is adjacent to 5 ये भी सही नहीं है, यहां का कोई कंक्लूजन नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये भी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है 1 यहां लिखा हो, 2 3 और 5 यहां लिखे हो, है ना,
इसमें क्या है, 2 इज एडजेसेंट टू 5, 2 एडजेसेंट है 5 के, बट अगर 2 5 3 यहां पे अपोजिट है ना, तो ये भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। बट इज नेसेसरी ट्रू, 4 इज एडजेसेंट टू 5। अगर 6 अपोजिट होगा तो 4 निकटतम होगा, 4 अपोजिट होगा तो 6 निकटतम होगा। मतलब ये 1 2 3 5 हो गया, अगर 6 यहां होगा तो यहां 4 होगा, यहां 6 होगा तो यहां 4 होगा, ये हमेशा निकटतम होगा। तो ये वाला हमेशा सही होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक जितने क्वेश्चन लगाए उसमें सबसे अच्छा क्वेश्चन ही है। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आपको समझा दे रहा हूं, है ना, या समझा दे रहा हूं या आपको वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम डाइस, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सरफेस ऑफ द बिलो डाई आर रिकंस्ट्रक्टेड टू फॉर्म ए परफेक्ट डाई, हाउ मेनी डॉट्स लाई अपोजिट टू द फेस हैविंग 3 डॉट्स। 3 के अपोजिट डॉट्स पूछ रहे कितने होंगे। सबसे सिंपल सा है, एक सरल रेखा में होता है एक डिब्बा छोड़ के, 3 के एक सरल रेखा में एक डिब्बा छोड़ के 6 है, 6 आंसर सही है। इससे ज्यादा सिंपल सवाल तो होना नहीं है, ठीक है। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया है, जब 4 गोले नीचे की ओर होंगे तो ऊपर के फलक पर कितने गोले होंगे। 4 के अपोजिट पूछना चाह रहा है, 4 के विपरीत पूछना चाह रहा है, 4 के विपरीत पूछना चाह रहा है, 4 2 1 5 3 1 कम 2 फिगर है, एक कॉमन है, नॉन कॉमन के अपोजिट पूछ रहा है। क्या करना है, कॉमन को पकड़ना है, घड़ी की दूसरी दिशा में बदलना है, 1 3 5 3 5 नहीं 1 3 5, ठीक है। 1 पे जाना है 4, 4 के बाद 2, 4 के अपोजिट पूछ रहा है, 4 के अपोजिट क्या होगा 3। एक भी सवाल बचेगा नहीं। एक बेलन की 2 स्थितियां नीचे दर्शाएंगी, जिसे हरा नीला पीला बैगनी लाल और नारंगी 6 रंगों से रंगा गया है, ठीक है। बताएं कि बेलन में क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा रंग होगा। बेलन में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा रंग होगा। हरा नीला, हरा बैगनी, नारंगी, पीला। क्वेश्चन देखिए, हरा नीला, 4 फलक है। आप डाइस है, डाइस को एक रोलर समझ लीजिए। अभी देखिए जो फिगर कह रहा है वो क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। ये आपका फिगर समझ लीजिए। इस फिगर में एक लाइन ड्रॉ करिए यहां से, एक यहां से पीछे की तरफ, ठीक है, एक पीछे की तरफ, एक हरा नीला है, एक हरा बैगनी है। मतलब अगर यहां हरा है तो यहां नीला है, यहां बैगनी है, ठीक है। एक तरफ नारंगी है, ठीक है, एक तरफ पीला है, ठीक है। तो लाल के वो पूछ रहा है, तो इसके पीछे क्या होगा, लाल होगा। तो नीला हो सकता है या हरा हो सकता है, नीला हो सकता है या बैगनी, नीला या बैगनी, इसमें दोनों ऑप्शन है। पहले तो पीला और हरा काट दीजिए, क्योंकि पीला इस तल पे है तो होगा नहीं, और हरा हो चुका है। हरा नीला, हरा बैगनी, ठीक है। अब लाल है, लाल के सामने का एक साथ पूछ रहा है, तो लाल के सामने का कौन सा हो जाएगा, बैगनी वाला। अगर एक नहीं समझ में आया मैं फिर से एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, देखिए, ठीक है। ये डाइस जो है थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है, 6 पार्ट में बटी हुई। ये पहला जो पार्ट है उसमें एक हरा कलर बताया गया है, नीचे तो सिंपल है, पीला है, और ऊपर क्या है, नारंगी है, ठीक है। ये तो एकदम फिक्स है। अब इसमें 4 सतहें हैं, एक पीछे वाली, 2 पीछे वाली, 3 आगे वाली, 4 आगे वाली। 3 आगे वाले की जगह हम मान लेते हैं हरा है। क्यों मान रहे हैं, क्योंकि हरे के दोनों तरफ का पता है, नीला और बैगनी। हरे से सटा नीला है, हरे से सटा ही बैगनी है, बचा कौन सा कलर, लाल कलर, वो यहां होगा। अब लाल के सटे सटे क्या है, बैगनी है, लाल के सटे सटे क्या है, बैगनी, तो इसका सही आंसर क्या होगा, बैगनी होगा।
ठीक है। दिए गए ब्लॉकों में यदि 10 तली पर हो तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी? 10 तली पर हो, 10 2 4 12 8 6। देखो 4 और 2 नहीं हो सकता, तो पहले 4 काट दो, ठीक है। 12 8 6 10 2 4 8 6 12 2 4 10 12 6 8। एसएससी ग्रेजुएट लेवल एग्जाम 2013। इसमें देखिए कोई भी अंक कॉमन नहीं है, ठीक है, कोई भी अंक कॉमन नहीं है। तो आपके पास क्या है? 12 8 6 है ना। दिए गए ब्लॉक में 10 तली पर हो तो शीर्ष पर कौन सी संख्या होगी? शीर्ष पे 2 और 4 तो नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी है, थोड़ी सी गड़बड़ी है। 6 की जगह 4 है, ठीक है। 6 की जगह क्वेश्चन में क्या है? 4 है। अब 4 से 2, 2 से 10, 4 से 12, 4 से 12, 4 से 2, 2 से 10, 4 से 2, 2 से 10, 4 से 12, 12 से 8, 4 से 12, 12 से 8। 10 के नीचे क्या है? 8 है। ये वाला से क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहां पे आप लोग इसको 4 बना लीजिएगा, इस 6 की जगह आप लोग 4 बना लीजिएगा, ठीक है। इसको 4 बना, ठीक है। नीचे कई पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाइए। इस पासे में अंक 4 के सामने के फलक पर कौन सा अंक होगा? 4 4 4 4 4 यहां दिखा गया, तो 5 और 6 नहीं हो सकता, 5 काट दीजिए। सामने वाले फलक पे कौन सा होगा? 4 5 6 5 6 4। इसी दोनों फिगर को देख लीजिए ना, 4 के सामने 1 होगा, सिंपल सी बात है। इन्हीं दोनों फिगर को देख लीजिए, 4 के सामने 1 होगा, ठीक है। तो सिंपल सा था। यदि किसी घनाकार ब्लॉक के दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो तो नीचे दिए प्रारूप कौन सा प्रारूप सही? कह रहा है कि एक स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन है, पहली बार एक स्टैंडर्ड डाइस का क्वेश्चन मिला है। कह रहा है अंकों का योग 7 है तो निम्न में से कौन सा फलक प्रारूप सही है? 4 3 के अपोजिट होता है, नहीं हो सकता। 5 2 के अपोजिट होता है, नहीं हो सकता। 5 2 के अपोजिट होता है, नहीं हो सकता। ये एक सही है। जहां पे आपको किसी अंकित बिंदु की संख्या का योग 7 हो, दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्या का योग 7 हो, यही डिफिनीशन मैंने बताई थी एक मानक पासे की। दो विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं का योग 7 हो, वही परिभाषा थी मानक पासे की। और मान सीधे सीधे नहीं लिखा मानक पासा, पूरी डिफिनीशन लिखा है। आपको देखना है मानक पासे योग है तो एक का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4, और जो अपोजिट होगा वो निकटतम नहीं होगा, तो 5 के निकटतम 2 नहीं होगा, 5 के निकटतम 2 नहीं होगा, 4 के निकटतम 3 नहीं होगा। यही बचा, यही आंसर, ठीक है। एक पासे के फलकों का अंक 1 2 3 4 5 6 लिखे। पासे की 4 स्थितियां नीचे दी गई हैं। फलक जिस पर 3 अंकित है कि विपरीत फलक पर कौन सा अंकित होगा? 3 के अपोजिट पूछ रहा है। अब इससे ज्यादा संख्या क्या कॉमन देगा? देखिए 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता। 3 के अपोजिट पूछ रहा है, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, ठीक है। 4 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, बस 6। ये तो सिंपल सा दिख रहा है। जो पास में है, जो निकटतम है, वो नहीं हो सकते, निकटतम नहीं हो सकते। इसके लिए तो 2 ही डायग्राम काफी था, है ना। 2 ही डायग्राम काफी था। अगर इसको देखिए तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 2, या इस तरह देखिए, ये 2 डाइस हैं, एक कॉमन है। 4 के बाद 2, 4 के पास 5, 2 के बाद 6, 5 के बाद 3, तो 3 के अपोजिट 6। 2 ही डायग्राम हो गए। इससे नहीं समझ में आ रहा तो सबसे सिंपलेस्ट वाला, 2 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, बस हो गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पढ़े। यदि किस, ये तो हो गया, अभी मैंने मैट्रिक लेवल क्वेश्चन था, ये तो कुछ था ही नहीं। नीचे एक ही पासा के 4 प्रारूप दर्शाए। इस पासा के 2 बिंदु वाले फलक के सामने फलक पर कितने बिंदु? 2 के अपोजिट पूछ रहा है। अरे इससे सिंपल क्या होगा,
दो के अपोजिट पूछ रहा है, 3 नहीं हो सकता, 1 नहीं हो सकता, 1 काट दीजिए। 2 के अपोजिट 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, 5 काट दीजिए। 4 और 6 बचे, 4 और 6 बचे। अब देखिए अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। 2 एक कॉमन है, एक कॉमन है, 5 इसमें है, इसमें है, इन दोनों को लेना पड़ेगा आपको। 5 के इधर चलेंगे 3, 5 के इधर चलेंगे 4, 3 के इधर चलेंगे 2, 4 के इधर चलेंगे 6, तो 6 सही आंसर होगा। इसको देखिए 5, 5 के बाद 3, 3 के बाद 2, 5 4 6, 5 4 6, तो 2 के विपरीत क्या आ गया, 6। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा 2 कॉमन दिखा, 5 इन दोनों में 5 कॉमन दिखा, 2 के विपरीत पूछ रहा है, मतलब नॉन कॉमन के विपरीत पूछ रहा है, रोटेशनल घूमना है, कॉमन वाले को पकड़ना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। 5 4 6, 5 4 6, कॉमन वाले को पकड़ना है, घड़ी की दिशा में घूमना है। 5 3 2, 5 3 2, 2 के अपोजिट क्या आया, 6, भाई सही आंसर है। नीचे कहीं पासा के 4 प्रभावों को दर्शाए, पासा के पीला रंग वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा रंग होगा। पीला के विपरीत पूछ रहा है, रुकिए ऑप्शन इसमें गायब हो गया है, मैं लेके आता हूं, आ गया, ठीक है। ठीक है, पूछ रहा है पीला रंग के विपरीत कौन सा होगा। इसका बहुत अगर लगाना चाहें तो इसे कई तरीके हैं, 2 फिगर काफी थे, बट आप देखिए नारंगी नीला कहीं है, नारंगी नीला यही, अरे ये तो बहुत सिंपल, नारंगी नीला तो पीला के विपरीत बैगनी। इससे सिंपल क्या होगा, इससे सिंपल तो मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन बना सकता है। वैसे मैट्रिक लेवल का है तो हाई स्कूल तो पास हुई, मैं लगा लूंगा, है ना, ठीक है। इसके अलावा भी जिसको लगता है कि कोई भी और क्वेश्चंस पासे के आपको लगते हैं ग्रुप डी लेवल से, यूपीएससी के सीसेट, एसएससी, ये जितने भी एग्जाम है वनडे के, जहां से भी आपको लगता है कि डाइस का क्वेश्चन आता है, आप वहां से क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मैं उस क्वेश्चन को सिर्फ इन्हीं 3 रूल से सॉल्व करके दिखाऊंगा। ऐसा नहीं कि कोई और रूल लिखाऊंगा, सिर्फ अगर आप खुद लगा देंगे तो बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको, सिर्फ इन्हीं 3 रूल से वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। रूल है क्या, रूल है क्या, पहला रूल क्या था, एडजेसेंट आर नेवर अपोजिट, निकटतम कभी विपरीत नहीं होगा, निकटतम कभी विपरीत नहीं होगा। इसमें क्या करना होता है, इसमें 2 पासे का 2 फिगर दिया रहता है, दोनों में एक कॉमन रहता है, 2 फिगर दिया रहता है ना, 2 फिगर दिया रहता है, दोनों में एक कॉमन रहता है, 1 2 3, 3 4 5। कॉमन के अपोजिट पूछता है, कॉमन के अपोजिट पूछता है, कॉमन के अपोजिट पूछता है, तो पास वाली नहीं हो सकती, 1 नहीं हो सकती, 2 नहीं हो सकती, 4 नहीं हो सकती, 5 नहीं हो सकती, तो 6 होगी। बस यही सिंपल सा, जो नहीं हो सकता जो बचा वही होगा, क्योंकि 4 आपको पता चल जाएगी, निकटतम 4 पता चल गई, एक संख्या वो है, तो छठवीं संख्या होगी, ठीक है। इसके बाद दूसरा लॉ क्या था, दूसरा लॉ है आपका कॉमन रूल। कॉमन रूल क्या है, अगर आपको 2 पासे दिए हैं उसमें 2 चीज कॉमन है, 2 3 4, 3 4 5, अगर 2 अंक कॉमन है, जैसे 3 4 कॉमन है, 3 4 कॉमन है, 2 पासे दिए हैं, दोनों में 2 2 संख्याएं कॉमन नहीं, तो जो बची हुई संख्या है वो एक दूसरे के अपोजिट होगी। अगर 3 4 कॉमन है, 3 4 कॉमन है, 2 और 5, 2 और 5 और अपोजिट, ठीक है। ये दूसरा रूल था। थर्ड रूल की बात करें, थर्ड रूल था रोटेशनल रूल, रोटेशनल रूल, रोटेशनल लॉ, रोटेशनल लॉ क्या था,
आपको दो पासे दिए हैं, दोनों में से एक संख्या कॉमन है, 3 4 5 5 6 1, ठीक है, दोनों में से एक संख्या कॉमन है और नॉन कॉमन के अपोजिट पूछ रहा है, 5 कॉमन है 4 के अपोजिट पूछ रहा है, तो अब कुछ नहीं करना है, कॉमन वाली संख्या को आइडेंटिफाई करना है। 5 से 6 6 से 1, 5 से 6 6 से 1, ठीक है, 5 से 3 3 से 4, 5 से 3 3 से 4। अब जिसके अपोजिट पूछ रहा है, 6 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 4, जो बची हुई 2 है 2, 5 के अपोजिट 2, बस यही सिंपल सा था। इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं आपको मिलते होंगे ओपन डाइस के। ओपन डाइस के क्वेश्चन के मैंने बताया कि 3 फिगर हो सकते हैं या 2 फिगर हो सकते हैं, 4, एक फिगर ये हो सकता है, ठीक है, एक फिगर ये हो सकता है आपका, एक फिगर ये हो सकता है आपका, ठीक है, ये 6 फिगर हो सकते हैं। 6 फिगर में ये हमेशा अपोजिट वाला एक सरल रेखा में होगा और एक डिब्बा छोड़ के होगा, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, जो बचा हुआ वो एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है, इसका अपोजिट ये 4 बॉक्स होंगे, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, एक सरल रेखा में होगा, एक डिब्बा छोड़ के होगा, इसका अपोजिट ये, इसका अपोजिट ये, जो बचा वो एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है। इससे ज्यादा पूरे डाइस में कुछ नहीं है। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड डाइस का बताया था जो क्वेश्चन नहीं आता है, जिसमें अंकों का योग हमेशा साथ होता है, ठीक है। इसके अलावा अब भी जब भी जहां पे क्वेश्चन आपको फंस रहा हो, आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपका आंसर जरूर दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।